सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवाम भागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचे। लंका के पर्वत पर चढ़ करके उनने लंका को देखा। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता है। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के चारदीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजाया हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता है। अनेक प्रकार के वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकाश से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस मनुष्य, गाय, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी कही है कि ये निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी के बाढ़ रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। तब हनुमान जी ने सोचा कि नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकहि चले सुमरि नर हरि। नाम लंकनि एक निशिचरी सो कह चले सी मोहिनींदरी। जाने नहीं मरनु सट मोरा मोर आहार जहा लगी चोरा। मुठि का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी धन मानी। पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। देखो, हनुमान जी छोटा मच्छर का रूप बना के गए और लंकनी वहाँ की जो द्वार पर पहरेदार थी, उसने हनुमान जी को देख लिया। लंकनी कौन है? लंकनी सब लंका ही लंकनी है। लंका ही अपने पहरेदारी खुद करती है। लंका ही लंकनी बनी हुई है। तो वह हनुमान जी से बोली कि मेरा अनादर करके बिना मेरे से पूछे तो कहाँ जा रहा है? रे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना है।
जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार है। उसने हनुमान जी को बोला जितने चोर हैं वो सब मेरे आहार है, तू बिना पूछे कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने बोला, अरे लंकनी, सबसे बड़ा चोर तो तेरे पास बैठा हुआ है, सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, रावण। जगदम्बा सीता मैया को हरण करके लाया है, सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। पहले उस चोर को खाओ ना, पहले उस चोर को आहार बनाना, फिर मुझे आहार बनाना। और हनुमान जी ने जोर से उसे एक घूसा मारा। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, लंकनी बोल रही है हनुमान जी से, रावण को जब ब्रह्मा जी वर दे रहे थे तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। रावण को वर दे करके ब्रह्मा जी वापिस ब्रह्मलोक को जा रहे थे तो चलते समय उन्होंने रास्ते में मुझे यह बात बताई थी। बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरिय तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, ब्रह्मा जी ने बोला कि लंकनी, जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान। राक्षसों के संहार की ये निशानी है जब कोई बंदर तुझे मारेगा। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई हूँ। राक्षसी लंकनी बोल रही है हनुमान जी से कि मेरे बड़े भाग्य है, मैं बड़ी पुण्यशाली हूँ जो भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से, अपने आंखों से देख रही हो। हे तात हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर के दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। इतनी महिमा है सत्संग। तीनों लोगों का सुख एक जगह है, स्वर्ग मोक्ष तक तराजू के एक पलड़े में, और दूसरा क्षण मात्र का सत्संग, वो उसके बराबर नहीं हो सकता है। लंकनी बोल रही है, लंकनी हनुमान जी से बोल रही है कि सारे स्वर्ग मोक्ष के सब सुख को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और क्षण भर का सत्संग एक पलड़े पर रखा जाए तो वह भारी पड़ेगा। इतनी महिमा है सत्संग। बिन सत्संग हो ये न विवेक, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुदारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री राम जी को हृदय में रख करके तुम नगर में प्रवेश करो, सब काम कीजिए, उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघु रूप धरिउ हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। लंकनी कह रही है कि जिस पर श्री राम जी कृपा करके एक बार भी देख लेते हैं उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लग जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर जगह में आ जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी,
काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, ये बात लंकनी हनुमान जी से नहीं, काकभूषुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जिसके ऊपर राम जी एक बार कृपा करके देख लेते हैं उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लग जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहत अगणित जोधा, गय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुन दिखबे देही, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंद तहा, देखी हर्ष कपिराय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण करके भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका में प्रवेश किया है। हनुमान जी ने एक एक महल की खोज की। लंका में जितने घर थे सारे एक एक घरों में हनुमान जी गए हैं। जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे उनने। फिर वे रावण के महल में गए। रावण का वह महल इतना विचित्र था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने रावण को शयन किए हुए देखा। रावण सोया हुआ था क्यों रात को हनुमान जी प्रवेश किए थे लंका में, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। रावण के महल में जगत जननी सीता माता नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल उन्हें दिखाई दिया। वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। उस महल में एक भगवान का अलग से मंदिर बना हुआ था। उस महल में श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देख करके कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। एहि सन हटि करिहु पहिचानी, साधु ते होयन कारज हानि। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। हनुमान जी मन में सोच रहे हैं लंका में तो राक्षसों का समूह है, यह तो राक्षसी राक्षस है, यह सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। विभीषण जी ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, उल्टा लाभ ही होता है। देखो विभीषण कितने बड़े भक्त हैं, इसलिए तो राम जी ने उन्हें बोला था तुम समान भक्त मोहे प्रिय, तुम्हारे जैसे भक्त मुझे प्रिय है। क्यों बोला? लंका जैसी भोग नगरी में जहाँ राक्षसी राक्षस है वहाँ भजन करना मुश्किल है, भजन कर नहीं पाएगा। ऐसे माहौल में भी विभीषण जी राम नाम का जप कर रहे हैं, राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। धन्य है विभीषण।
राक्षसों के बीच में रहकर भी जो राम नाम, लंका में जो राम का भक्त बन सके, लंका में जो भजन कर सके, वो बड़ी बात है। विपरीत परिस्थितियां होकर के भी राम नाम का जो जप कर पाता है वह महानता है। अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी जप कर ले, कोई भी प्रभु की भक्ति पूजा कर सकता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां, आज संसार में वही प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही है। लंका ही बना है, पूरा संसार आज लंका है। लेकिन फिर भी एक विशेषता अभी भी है, अभी भी तुम भजन कर सकते हो, कोई बाधा नहीं कर रहा है। उस समय तो रावण का आदेश था, जो भी लंका में विष्णु का भक्त होगा, राम का भजन करेगा, भगवान का भजन करेगा, उसे मार दिया जाएगा। लेकिन विभीषण रावण का भाई था, वो राम नाम का स्मरण करते थे, जप करते थे। तब लंका वासियों ने बोला रावण को कि आप तो हमको सबको मना कर रहे हो, आपका खुद का भाई, आपके शत्रु राम नाम का जप करता है, राम नाम का स्मरण करता है। तो रावण तलवार लेकर के विभीषण के पास गया, बोला विभीषण तू मेरे शत्रु का नाम जपता है, क्यों मेरे शत्रु का तू नाम जपता है? तब विभीषण ने कहा प्रभु हे भैया, मैं आपका नाम जपता हूँ, मैं आपको जपता हूँ, आप मुझे बड़े प्यारे हो, बड़े प्रिय हो, मैं आपको और भैया भाभी मंदोदरी को जपता हूँ। बोला ये बड़ा लंबा पड़ जाता है रावण मंदोदरी कहने में, इसलिए मैं इसका शॉर्ट में रा और मौ, रा से रावण, मौ से मंदोदरी, इसलिए मैं राम 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 जपता हूँ। देखो भक्त प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता ला देते हैं। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी विभीषण कितनी अनुकूलता से रावण को समझा दिया, कितनी सरलता से उसने रावण को समझा दिया कि मैं भैया आपका और भाभी का नाम जपता हूँ, रा और माँ, राम राम का जप कर रहे विभीषण। हनुमान जी ने सोचा कि साधु के संग मिलने से, साधु से परिचय करने से हानि नहीं होती है, उल्टा लाभ होता है। मैं अपनी तरफ से विभीषण से परिचय करूँगा, इस संत से परिचय करूँगा जो राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि पर नाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम रामो दिन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिर गुणग्राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके बोले, वो बोले विभीषण जी, सुनते ही हनुमान जी ने आवाज़ लगाई, सुनते ही विभीषण जी उठ करके वहाँ आ गए जहाँ हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके खड़े थे। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम करके पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए आप कौन हो, यहाँ कैसे आ गए हो, क्या आप हरि भक्त में से कोई हो, क्या आप भगवान के भक्त हो, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अर्थात क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले सवै भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं हो। देखो भक्त को देख करके, संत को देख करके हृदय अनायास ही आनंदित हो जाता है। जब एक दो भक्त आपस में मिलते हैं तो उस परम प्रेम का वर्णन करना जीवा का विषय नहीं है, जीवा से कोई वर्णन नहीं कर सकता है। दो भक्त जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात परमात्मा भक्त से मिल रहे हैं। आज विभीषण को भी वही आभास हुआ है, इसलिए वो हनुमान जी से बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता,
तुम हरिभक्त हो, तुम्हें देख करके मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। ऐसा लगता है कि कहीं आप दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी तो नहीं हो, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे बैठे दर्शन देकर के कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कह करके अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, दोनों भक्तों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुरु समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। देखो, यह विभीषण जी को सीता प्राप्त है, भक्ति प्राप्त है, क्योंकि सीता जी लंका में है और हनुमान जी को साक्षात राम जी की प्राप्ति है कि वह राम जी के पास है। विभीषण जी को राम जी नहीं मिल पा रहे हैं और हनुमान जी को सीता जी नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हनुमान जी सीता जी की खोज में है और विभीषण जी राम जी की खोज में। आज दोनों भक्तों को प्रभु ने मिला दिया। विभीषण जी को हनुमान जी राम जी से मिलाएंगे और विभीषण जी हनुमान जी को भक्ति मैया सीता जी से मिलाएंगे। कितना सुखद है। प्रभु का नाम जपो भाई, राम नाम लो, सारे काम सुलभ हो जाते हैं। राम 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 किया, राम राम कर रहे दोनों भक्त। वो राम नाम ही भक्तों को भक्ति से और परमात्मा से मिलाने के लिए समर्थ है। प्रभु का नाम ही भक्ति से और परमात्मा से मिला सकता है। सुनहु विभीषण जी अब हनुमान जी से कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत। जब हनुमान जी ने सारी कथा बताई है राम जी की कि ऐसे ऐसे जो है हम वन में आए, राम जी की पत्नी सीता का हरण हुआ, ऐसे ऐसे सारी पूरी कथा विभीषण को बताई। उसके बाद विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी, तात कबहु मुहि जानी अनाथा, करि हरि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्राप्त लेय जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सका सुनु, मोह पर रघुबीर, कीन कृपा सुमिर गुना, भरे बिलोचननी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दोनों दांतों के बीच में, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जान करके सूर्य कुल के नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस अर्थात राक्षस, मेरा राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। देखो संत ऐसे रात दिन राम राम जपते हैं। विभीषण जी का काम कुछ नहीं, राम राम एक निष्ठ दिन राम। उसके बाद भी कह रहे हैं, मेरा तामसी शरीर है ना, मेरे से कुछ साधन बनता नहीं है और मन में भी भगवान के चरण में प्रेम नहीं है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है,
परंतु हनुमान जी अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है, क्योंकि हरि के कृपा के बिना, श्री राम जी की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। विभीषण जी कह रहे हैं भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं और संतों की कृपा के श्री राम जी नहीं मिलते हैं। आज संत हनुमान जी के दर्शन, हनुमान जी आपके दर्शन हो गए हैं। अब मुझे लग गया कि प्रभु श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की है, अब मुझे प्रभु मिलेंगे। जब श्री रघुवीर जी कृपा करते हैं, जब भगवान जी कृपा करते हैं तो तब संतों के दर्शन होते हैं। इसलिए आपने अपनी तरफ से मुझे दर्शन दिया है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई है मेरे ऊपर। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वह सेवक पर सदा प्रेम किया करते हैं। राम जी सेवक पर हमेशा प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्राप्त काल जो बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर भगवान राम जी ने मुझ पर कृपा की है। भगवान के गुरु का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। प्रेम के आंसू बहने लगे हनुमान जी के। राम जी के गुरु का बखान किया जब विभीषण के आगे हनुमान जी, बोला मुझ में कौन सा गुण था, मैं बंदर हूँ, जो हमारा नाम ले लेता है उसको, सुबह सुबह हमारा नाम लेता है उसको दिन भर आहार नहीं मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे भी प्रभु ने अपना दीन जान करके, अपना दास जान करके मेरे ऊपर कृपा की है और उनके आंखों से प्रेम की आंसू बहने लगे। जानतहु अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहिन होय दुखारी। यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहय जानकी माता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोय रूप गयउ पुनीत हवा, बन अशोक सीता रहजवा। वे जानते हुए भी, भगवान श्री राम जी जानते हुए भी भुला करके, तो हनुमान जी के आंखों में प्रेमाश्रु के आंसू आए और कहने लगे, जो जानते हुए भी ऐसे भगवान श्री राम जी को भुला करके विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों नहीं होंगे। ऐसे स्वामी को जो भुला करके विषयों में भटकेंगे, विषयों के पीछे भागेंगे, वो भला दुखी क्यों नहीं होंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी किस प्रकार से लंका में रह रही है, वह सब कथा हनुमान जी से कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब उपाय कहे सुनाए, सब युक्तियाँ कहे सुनाए, कैसे माता मिलेंगी वह सब उपाय हनुमान जी को बताए। तब हनुमान जी विदा लेकर के चले। कहाँ चले? जहाँ अशोक वाटिका में सीता मैया थी। फिर वही पहले का मशक शरीर, फिर वही छोटा रूप धर करके वे अशोक वाटिका की तरफ गए, जहाँ सीता जी वन के जिस भाग में अशोक वाटिका में सीता जी रहती थी, हनुमान जी छोटा मच्छर का रूप बना करके वहाँ गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।